बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु का प्रमुख धाम है। ये हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी भगवान विष्णु के पास भगवान नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं, आपको लाड़ करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। फिर उन्हें एक घर दिखा। वो उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि ये तो शिव का निवास है और वो तो बड़े खतरनाक है। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिव बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। पार्वती ने कहा, बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। इस तरह शिव अपना ही बद्रीनाथ घर गवा बैठे और शिव पार्वती आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में तप करने लगे। जब विष्णु तपस्या कर रहे थे तब वहां अत्यधिक ठंड और बर्फ पड़ती थी। तब उनकी पत्नी माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बेर का पेड़ का रूप धारण किया ताकि वे विष्णु को ठंड से बचा सकें। इसी कारण ये स्थान बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा होती है। केदारनाथ में भगवान शिव विराजमान है। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के लिए हिमालय पहुंचे। उस समय बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ और वीरानी में छिपा हुआ था। उन्होंने अलकनंदा नदी में एक दिव्य शालिग्राम शिला देखी। ये शिला स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है। शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति को निकालकर तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित किया और पूजा शुरू करवाई। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने इस स्थान को भव्य मंदिर का रूप दिया। हर साल दीपावली के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के आसपास फिर खोले जाते हैं। कपाट बंद करने से पहले अंदर एक दीपक जलाया जाता है। 6 महीने तक कोई मनुष्य अंदर नहीं जाता। जब कपाट खुलते हैं तो दीपक जलता हुआ मिलता है। इस दौरान देवता स्वयं आकर पूजा करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया। उस समय माता लक्ष्मी गहरे ध्यान में थी। विष्णु जी ने सोचा, अगर मैं शंख बजाऊंगा तो लक्ष्मी जी का ध्यान टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया और तभी से ये परंपरा बन गई। मंदिर के पास स्थित एक प्राकृतिक गर्म पानी का तप्त कुंड है। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय बद्रीनाथ।